हेलो, वेलकम डॉक्टर ट्यूशन मैं मनीष शर्मा। आज आपके लिए हमें एक इम्पोर्टेंट टॉपिक चैप्टर 6 हेलोवेरिन का डीडीटी लेकर आए हैं। इस डीडीटी चैप्टर से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ये टॉपिक 17, 18, 22, 23, 24 हर साल इससे एक छोटा से छोटा क्वेश्चन आ रहा है। या तो क्वेश्चन आता है डीडीटी क्या है या इसके बनाने की विधि, या फिर ये क्वेश्चन ये आता है डीडीटी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होते हैं पर ये अच्छे क्वेश्चन है। तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसी सीरीज में हम आपको एक टॉपिक और बताने जा रहे हैं। इस टॉपिक में देखो आप, इस टॉपिक में पहला जो क्वेश्चन आपने सभी ने पढ़ा है डीडीटी क्या है और इसके बनाने की विधि और पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस चीज को समझने के लिए हम सिंपल सी लैंग्वेज में समझ सकते हैं। आज देखो, डीडीटी क्या है? कीटनाशक। डीडीटी क्या है? कीटनाशक रासायनिक पदार्थ है। आपको मैं डीडीटी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। डीडीटी क्या है? डीडीटी एक हमारा पेस्टिसाइड है, कीटनाशक दवाई है, जो हमें फसलों में हम इसका उपयोग करते हैं जिससे कि हमारी फसल की उपज अच्छी हो और इन्हें नष्ट, जो हमारे कीड़े पंछी ये इन्हें खाए ना और काटे ना, जिससे हमारे फल और जो हमारी सब्जियां होती हैं और हमारे जो और अन्य फसल हैं उन्हें उत्पादन किया जा सकता है। इसलिए इसे डीडीटी का उपयोग किया जाता है। उसका स्पेशली बताएंगे। और देखो, डीडीटी क्या है? एक कीटनाशक रासायनिक पदार्थ है जो, जिसका पूरा नाम डीडीटी, तीन दो डी और एक टी से ध्यान रखना। पहले डी का मतलब है डाई क्लोरो, दूसरे डी का मतलब है डाईफेनिल और टी का मतलब है ट्राई क्लोरो एथीन। सिंपल सी स्ट्रक्चर देखना चाहें तो हम स्ट्रक्चर देखते हैं। देखो, दो क्लोरीन है तो डाई क्लोरो आ गया, दो फेनिल, बेंजीन को हम क्या बोलते हैं? फेनिल बोलते हैं, इसलिए डाईफेनिल आ गया हमारा। और ये हमारा एथेन, दो कार्बन को आप क्या कहते हो? एथेन कहते हो। और ट्राई क्लोरो मतलब तीन, तो डाई क्लोरो डाईफेनिल ट्राई क्लोरो एथेन, दो कार्बन को हम क्या कहते हैं? एथेन। पूरा नाम क्या है एक बार और बता रहा हूँ, डाई क्लोरो डाईफेनिल ट्राई क्लोरो एथेन। ये इसकी संरचना हो गई और ये इसकी पूरा नाम हो गया। और है क्या? बस आपको खाली ये पूछता है डीडीटी क्या है, तो आपको सिर्फ इतना लिखना है डीडीटी क्या है। एक कीटनाशक रासायनिक पदार्थ है, इसका फिर पूरा नाम लिखोगे आप और संरचना बनाओगे, इतना विजिबल है। लेकिन आपसे कोई पूछ ले इसके उपयोग क्या है या इसका आईयूपीएसी नाम पूछ ले। आईयूपीएसी नाम क्या होता है? स्पेशली तो आईयूपीएसी नाम आपको याद ही करना पड़ेगा। इसका 1,1 टू टू ट्राई क्लोरोएथेन 1 डाइल बिस 4 क्लोरोबेंजीन। आप एक बार इसे पढ़ लोगे, लिखो, आ जाएगा। अब बढ़ने पर आता है यूएसए ने, पर जो इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसे पूछा गया है डीडीटी के उपयोग। तो देखो, 1 मार्क्स में पूछता है, ये 2 मार्क्स में देखा तो इसका क्या है, 1 मार्क्स में वो और 1 मार्क्स में इसके उपयोग पूछता है। तो आपको मोस्टली अपने नंबर 2 मार्क्स फिक्स है, ये फिक्स रखने हैं। तो इसमें क्या है? डीडीटी उपयोग। डीडीटी का उपयोग जो हम फसल में कीटनाशक के रूप में, फसलों में, मैंने आपको बताया डीडीटी कहाँ यूज होता है? कीटनाशक फसल में किया जाता है। और दूसरा उपयोग हमने देखा होगा कि नगर पालिका वाले जो मच्छर मारने के लिए नालियों में एक लिक्विड करते हैं, वो डीडीटी का होता है। डीडीटी का उपयोग मलेरिया से बचाने के लिए, मादा मच्छर को नष्ट करने के लिए किया जाता है। इसकी दो मुख्य उपयोग याद रखना, एक तो हम फसलों में कीटनाशक के रूप में करते हैं और दूसरा उपयोग करते हैं हम, दूसरा उपयोग कौन सा करते हैं? डीडीटी का उपयोग मलेरिया से बचने के लिए, मादा मच्छर को नष्ट करने के लिए किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप ये दोनों उपयोग ज्यादा इसके नहीं जाना। आपको सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर लिख के आना। आपको मैंने बताया डीडीटी है क्या, आपको मैंने ये बताया डीडीटी के उपयोग क्या है। इसमें आगे देखते हैं डीडीटी बनाने की विधि। बनाने की विधि में कई बार पूछ लेता है क्लोरोबेंजीन, तो सिंपल सा है, आपको ये क्लोरोबेंजीन के रासायनिक गुण में मिलेगा। यदि हम क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्लोरल के साथ करते हैं, क्लोरोबेंजीन की क्रिया किसके साथ करते हैं? क्लोरल। क्लोरल क्या होता है? CCl3CH2। देखो, मोस्टली बच्चों की प्रॉब्लम मैंने देखी है, सबको क्लोरोबेंजीन ध्यान रहता है, क्लोरल लैंग्वेज में याद रहता है, फॉर्मल बोल जाते हैं। तो स्पेशली फॉर्मल याद रखना, CCl3CHO। ये हमारा क्लोरल से करने पर हमें डीडीटी प्राप्त होती है। तो देखो, मैंने दो यहाँ बेंजीन ली, जिससे आप स्ट्रक्चर, यदि अभी अभी आप स्ट्रक्चर बनाते हो, बनाना बहुत सिंपल है। आपको ये करना है, दोनों स्ट्रक्चर ऐसे बनानी है, उसके आगे एक कार्बन लेना है और यहाँ क्या लेना है? CHO। CCl3 पूरा सेम है, बस ये O हटाना है। क्या हटाना है? ये O। अब बेंजीन में हर बेंजीन पर H लगे होते हैं। क्या लगे होते हैं? H। तो ये दोनों H और ये O मिलकर क्या निकाल देंगे? H2O। क्या निकलेगा यहाँ से? H2O। क्या निकलेगा आपका यहाँ से? H2O। आपको सिंपल बस ये जो दो बॉन्ड है, ये इसे हटा के इस कार्बन से जुड़ जाएंगे तो हमारा ये बॉन्ड बन जाएगा। इसे हम कहते हैं डीडीटी। क्या कहते हैं इसे हम? डीडीटी। डीडीटी बनाने की सिंपल सी है, क्लोरोबेंजीन की क्लोरल्स के साथ करने पर हमें डीडीटी प्राप्त होती है, उसमें जल के अणु भी निकलता है। सिंपल क्या करना है,
जो क्लोरल है उसका ओ हटाना है, बेंजीन के 2 H हटाने और आपका क्या बन जाएगा DDT। आगे जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हमसे पूछा भी जाता है डीडीटी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसे आप देखो डीडीटी बहुत हार्मफुल है। डीडीटी की वजह से आज आज लोगों में तेजी से कैंसर, नपुंसक, बोझपन या बालों का झड़ना, ये टूटना, ये कारण बढ़ रहे हैं। 50 से अधिक देशों में इसको बैन भी कर दिया गया है। लेकिन आप देखो आज के टाइम पे बाल का जल्दी सफेद होना, बालों का टूटना, ये सारे हमारी शरीर पे इफेक्ट पड़ा है। पर यहाँ पर्यावरण का पूछ रहा था, पर्यावरण में जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और मृदा प्रदूषण। अभी जल प्रदूषण कैसे हो रहा, वायु प्रदूषण कैसे हो रहा, मृदा प्रदूषण कैसे हो रहा है। देखो जैसे डीडीटी का हम छिड़काव मच्छर से बचाने के लिए जल नालियों में कर रहे हैं, तो वो नाली कहीं ना कहीं जल से जुड़ेगी, तो उन नालियों में जाएगा, वो नालियों में जाके किसी न किसी प्रकार से हमारे जो जलीय जीव है जैसे मछली स्पेशली, हम वो उनके शरीर में जाएगा, क्योंकि डीडीटी जो है वो बसा में विलय हो जाता है। या फिर हम फसलों पर छिड़काव कर रहे हैं, तो सब्जियों पे कर रहे हैं, तो किसी न किसी रूप में सब्जी हमारे घर आ रही है और जब हम खा रहे हैं तो वो हमारी बॉडी में भी जा रहा है। इसकी वजह से हमारा हृदय की प्रॉब्लम बहुत सारी आ रही है, हमारा बाल का टूटना, ये सारी चीजें डीडीटी एक तरीके से प्रभावित कर रहा है। वायु प्रदूषण कैसा है, जैसे हम करते हैं तो उसमें से भिन्न भिन्न प्रकार की गैसें निकलती हैं जो हमारे शरीर को इफेक्टिव करते हैं, वायुमंडल को। और मृदा प्रदूषण क्या है, डीडीटी एक ऐसा पदार्थ है जो समय के साथ नष्ट नहीं होता, जैसे पॉलीथीन। जैसा आप समझ सकते हो पॉलीथीन कई सालों में ऐसी रहती है, ऐसी डीडीटी भी कई सालों कंटिन्यूस बनी रहती है, जिसके कारण हमारे लंबे टाइम लो यदि हम डीडीटी का यूज करते रहें तो एक टाइम पे जो हमें जमीन है उसकी उपज कम होनी शुरू हो जाती है। तो इसके 3 प्रभाव प्रदूषण में आप हेड डालो, जल प्रदूषण में आप डालोगे, जैसे हम या फिर ऐसा हम फसलों में भी डाल रहे हैं, तो जब बारिश पड़ती है बारिश के सहारे भी वो बह के नदियों में जाता है, जिससे हमारे जलीय जीव प्रभावित होते हैं वायु में गैसों के द्वारा। और मृदा प्रदूषण जो जब हम डालते हैं तो मिट्टी में रहता है और मिट्टी की उपज को क्या करता है, कम करता है। ये इंपॉर्टेंट तीनों याद रखना। और ये मनुष्य पर प्रभाव पूछ ले आपसे, मनुष्य पे, या मनुष्य पे कैंसर जैसी बीमारी, नपुंसक, बोझपन, अन्य कई बीमारियों का कारण बन रहा है। ये एक जहर का काम कर रहा है। और डीडीटी एक्चुअल में कई फॉरेन कंट्रियों में बैन भी हो चुका है, इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि इसका सीधा सीधा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हमारी ह्यूमन बॉडी पे सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। आप देखते हो पहले आदमी की एनर्जी हाई रहती थी, आज के टाइम पे कम है। हर बालों का सफेद होना, बालों का टूटना, ये सारी चीजें इफेक्टिव करती हैं। जो डीडीटी क्या है, एक कीटनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। डीडीटी की सबसे पहले उपयोग किया गया था हमारा द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था, उसके बाद इसका ज्यादा प्रचलन में आया था, क्योंकि इसके उपयोग से कई जगह कीट जो हानिकारक कीट थे उन्हें मारने में हेल्प की गई थी। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और जो आपको अगला टॉपिक आपको जो हार्ड लगा उस टॉपिक के लिए हमें कमेंट करें, हम उस टॉपिक पर आपको वीडियो देंगे। जल्दी से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।